हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपके क्लास 10th कक्षा 10 की गणित 1.1 प्रश्नावली 1.1 के आगे के प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये प्रश्न कर लिए थे पहले नंबर वाले। तो आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से उनका हल आगे पूरा देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा ध्यान से और अच्छे से समझ के चलेंगे हम लोग, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से चढ़ जाए कैसे मैथ पढ़ी जाती है और क्या किया जाता है। जो भी बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अपने दोस्तों के पास वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, भेजिए ज़रूर, ये निवेदन है आपसे। तो इसमें हम लोग करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, आपका 5वां, 6वां और 7वां के आंसर करेंगे। यदि आपको और भी उत्तर चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताया करिए। और आप लोग व्हाट्सअप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, तो उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इनके उत्तर कैसे करना है, प्रश्न हल कैसे करना है। 5th नंबर 5वां क्वेश्चन है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि अगर 6 को, रुकिएगा एक सेकंड, जैसे 6 के ऊपर कोई भी घात हम लोग लगाते हैं, जैसे 6 की घात अगर 5 करते हैं, कम करके देखते हैं थोड़ा, 6 की घात 3 करते हैं तो कितना आएगा 216। 6 का 3 बार गुणा, अर्थात 6 की घात 3 माने 6 का 3 बार गुणा, तो 6 को 3 बार आप लोग गुणा करेंगे तो 6 की घात 16 आएगा। तो क्या इसके अंत में 0 आ रहा है? तो यही पूछ रहा है कि 3 अर्थात n कर दें और n की स्थान पे कोई भी संख्या रखें, तो क्या उसके लास्ट में कोई भी संख्या 0 आ सकती है? तो चलिए देखते हैं। तो 5th के उत्तर में आप लोग लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो तो वह 10 से विभाजित होती है, 10 से विभाजित होती है, ज़रूर होगी। और दूसरे शब्दों में कहें तो यह संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो उसके आगे क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको लिखते चलना है। ठीक, तो क्योंकि 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है, तो 10 से विभाजित होगी, तो 2 और 5 से भी विभाजित होगी। तो ये लिखना है 6 की घात n, नीचे लिखे हैं 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, तो 2 गुणे 3 की घात n। ठीक, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है। देखिए आप, देखिए क्या बोल रहा है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, केवल 2 और 2 गुणे 3 ही आता है, एक बार 2 एक बार 3, 5 इसमें नहीं आता है। इसलिए 6 की घात n जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगी। जब वो 5 से विभाजित नहीं होगी तो वो 10 से विभाजित भी नहीं होगी, और 10 से विभाजित नहीं होगी तो उसके लास्ट में शून्य कभी नहीं आएगा। तो ये हुआ आपके प्रश्न का उत्तर, आप लोग लिख लीजिए। जहाँ भी समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा क्या लिखा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? तो इसको आइए हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि भाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं। अर्थात देखिए भाज्य संख्या क्या कौन सी होती है, जिसमें 2 से अधिक भाजक हो। जैसे 3 हुआ तो 3 एक अभाज्य संख्या, ये केवल 1 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, तो इसमें केवल 2 भाजक हैं। जिसमें केवल 2 भाजक हो वो अभाज्य संख्या होगी। और देखिए एक भाज्य संख्या का हम लोग उदाहरण लेते हैं। भाज्य संख्या जैसे हम लोग ले लेते हैं 12। 12 किससे कट रहा है? 12 3 से कट रहा है, 12 2 से कट रहा है, 12 4 से कट रहा है, 12 1 से कट रहा है, और 12 खुद 12 से कट रहा है। तो इसमें कितने भाजक हो गए? 1 भाजक, 2 भाजक, 3 भाजक, 4 भाजक, 5 भाजक, 5 भाजक हो गए। अर्थात ये भाज्य संख्या, यही बोला जा रहा है कि भाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं। पहले पहली संख्या हम लोग लेते हैं। पहली संख्या कौन सी है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों इसको कैसे हल करते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसको एक संख्या मानिए और इसको एक अलग संख्या मानिए। ठीक, तो इनमें हम लोग कॉमन लेते हैं, तो इसमें 13 कॉमन लेंगे, 13 इस वाली में, पहले वाली में, तो क्या बचेगा? 7 गुणे 11 बचेगा, और प्लस
इसमें क्या बचेगा, इसमें एक बचेगा, ठीक, एक बचेगा, उसमें 13 निकल गया तो एक बचा, ठीक है। इसके आगे बराबर लगाना ज़रूरी रहता है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो उसके लिए आप लोग सीखते चलिए कैसे मैथ सॉल्व की जाती है, तो बराबर ज़रूर लगाया करिए। देखिए अब 7 हुआ, ये हुआ 13 बाहर चला गया, अब इसमें इसका गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 सत्ते 77 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए नीचे इसको हम इरेज करते हैं, ठीक, लिख लीजिए इतना, इरेज करते हैं फिर आगे लिखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये 77 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 13 गुणे 77 1 78 78 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणे 6, क्योंकि इसको हम 13 6 78 को ऐसे तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने हुए, ये एक संख्या हो गई, इसमें कितने भाजक है, इसमें 3 भाजक है, 1 2 3, तो यह एक भाज्य संख्या है, अतः इसमें लिखेंगे, अतः इसमें 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब अगली संख्या है आपके सामने, अगली संख्या, अब दूसरी संख्या ये दी गई है आपको प्रश्न में, देखिए मैं लिख के लाया हूँ, ये दी गई है, ठीक। तो इसमें इसको भी हम लोग हल करेंगे तो इसमें 5 कॉमन लेंगे, इसमें देखिए कैसे कॉमन लेंगे, इसमें ये एक संख्या मानिए है और ये अलग एक संख्या, ठीक। तो इससे 5 कॉमन लिए और इससे भी 5 कॉमन लिए तो 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा, अब कोष्ठक के बाहर 5 बच गया आपका। तो देखिए ये पूरा लिख दिए और 5 बाहर चला गया, इसमें भी 5 बाहर चला गया, अब जोड़ देंगे, अब इसका सब गुणा करेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना आ गया, 1008 आ जाएगा, और ये प्लस बचा, ये 1 बचा है, इसको 1 को उतार लेंगे, ठीक। अब 5 में 1008 में 1 जोड़ देंगे, 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009, यहाँ लिख दिए 1009, और ये वाला 5 यहाँ हम लोग उतार लिए, यहाँ ये लिख दिए। तो अब इसका 5 में 1009 का गुणा कर दिए। तो इस प्रकार इस संख्या से 2 से अधिक भाजक है, एक तो होता ही है, सभी में 1 है, 5 है और 1009 है, ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो समझाने में थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो ही जाता है, तो आप लोग उसका टेंशन ना लीजिए, आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक। 7वां नंबर, अगला प्रश्न है आपके सामने। 7वां नंबर देखिएगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक गोला मैदान है, ठीक। उसमें इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि को कितने मिनट लगे, रवि को 12 मिनट, सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट लगे। मान लीजिए कि दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या निकालना, इस तरह के प्रश्न में हम अपन को एलसीएम निकालना चाहिए, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्लास 10th में रिटन एग्जाम देंगे तो उसमें आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसका उत्तर तो होगा 18 और 12 का एलसीएम मैं बता देता हूँ, 36 होता है, 36 एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, ठीक। तो ऐसी छोटी छोटी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो सबसे छोटी संख्या 36 है, जो 18 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। तो देखिए इसको कैसे विस्तार रूप से सॉल्व करना है, इस प्रश्न को आपके सामने पूरा उत्तर है, ठीक। देखिएगा, रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, वह समय होगा 18-12 का एलसीएम, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, एलसीएम निकालना है, ठीक। तो 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड दोनों का कर लेंगे, गुणनखंड करके दोनों का जो चीज़ें सबसे बड़ी घात में आती हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, 2 की घात 1 है गुणे 3 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं भाज्य गुणनखंड में। इसमें क्या है, 2 की घात 2 है गुणे 3 की घात 1 है। तो देखो 2 बार 2 और 2 बार 3, ये 2 बार लिख दिए और ये 2 बार लिख दिए, तो आ गया। गुणनखंड आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं आराम से, जैसे पहले करते थे कि आप लोग 18 का कर लिए और इधर 12 का कर लेते हैं, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। देखो गुणनखंड करके लघुत्तम निकालते हैं, 3 9 दूनी 18 दूनी 36, आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। जैसे मिनट है ना, तो उत्तर में भी हम लोग मिनट का ही यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको इसी तरह से पूरे क्वेश्चन आंसर फ्री में करवाए जाएंगे और भी बेहतरीन ढंग से मैथ कैसे पढ़ी जाए कि दिमाग में चढ़ जाए, ऐसा भी वीडियो आपको मिलेगा आने वाले दिनों में अच्छा
समझा के। तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।